Hello guys, welcome back once again in my channel. Today I'm going to start Bill of Exchange chapter from 12th standard State Board. Students, already I'm having one video on the same lesson, that is Bills of Exchange. You will get that link of that video, you will get in description box. Kindly check that video before you see this video. Particularly in this video, I'm going to solve sum number 4 from government textbook unsolved section. Why only sum number 4? Why not first 3 sums? Because first 3 sums are very easy and they are also not important from your board examination point of view. That's why I decided to make a video from sum number 4 onwards. But I would like to suggest you once again, before you watch this video, you will get one link in description box. You check that link. Over there you will get videos for specimen journal entries in bills of exchange. You take that video properly into your understanding, and then after you come here to watch this video sum number 4. Okay, so let me show you the question. See, this first one, I mean fourth one, will be our today's question. Students, here on each and every step we are having journal entries. while i read the sum while I read the sum, you have to understand कि कब क्या हुआ है, क्योंकि जब भी कुछ होता है तब तब कुछ न कुछ जर्नल एंट्रीज आती है, राइट। एक बात मैं आपको वापस बता दूं, जो कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिलेगा। इसमें फर्स्ट पार्टी है ड्रॉवर, जो कि मैंने ऑलरेडी सम नंबर 4 में मैंने यहाँ पे लिया है। ये देखो, ये है ड्रॉवर। ओम प्रकाश इज ड्रॉवर, पंकज इज ड्रॉवी एंड जगदीश इज पेई। सी, ड्रॉवर किसको बोलते हैं, हम लोग किसको कहते हैं ड्रॉवर? द पर्सन हु ड्रॉज द बिल, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाता है उसे हम लोग कहते हैं ड्रॉवर। और ये जो सेकेंड पार्टी दिख रहा है ना ग्रीन कलर के जर्नल एंट्रीज के ऊपर, वो है ड्रॉवी, पंकज। ड्रॉवी किसको बोलते हैं? जो बायर होता है ना, बायर, जिसे पैसे देने होते हैं या फिर जिसके नाम पर बिल बनाया जाता है, उसे बोलते हैं ड्रॉवी। और ये जो लास्ट वन आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये जो ब्राउन कलर में है, जगदीश, ये थर्ड पार्टी है। रिमेंबर, in bills of exchange there are total 3 parties, what you can see on your mobile screen: drawer, drawee and payee. Who is payee? Payee is a person who receives amount of bill. अब ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है या खुद ड्रॉवी भी पैसा रिसीव कर सकता है, आई मीन ड्रॉवर भी पैसा रिसीव कर सकता है। तो पेई का मतलब इतना समझ लेना, जो बिल का अमाउंट रिसीव करता है दैट पर्सन इज पेई। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, दैट पेई कुड बी some other third person or it could be drawer himself. Let's start the sum. Pankaj purchased goods of rupees 20,000 from Om Prakash. अब ये परचेस की एंट्री है, पंकज ने परचेस किया है, ओम प्रकाश ने सेल किया है, तो अकॉर्डिंगली आपको जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। 11th में आपने जर्नल एंट्री पढ़े हैं कि परचेस की जर्नल एंट्री क्या होती है और सेल की जर्नल एंट्री क्या होती है। यहाँ पे ध्यान दो, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ऑन 15th अप्रैल Om Prakash draws after said bill for the month for the amount due to Pankaj for 3 months.
Here, bill is drawn for 3 months, which was accepted by Pankaj on 18th April. तो पंकज ने 18th अप्रैल को एक्सेप्ट किया है. On 20th April 2019, Pankaj endorsed the bill to his creditor Jagdish in full settlement of his amount rupees 21,000. On the due date, the bill was dishonored by Pankaj. तो ड्यू डेट के टाइम में बिल क्या हो गया है? बिल डिशॉनर हो गया है, राइट? और बिल डिशॉनर हो गया है, ठीक है. और फिर आपको यू हैव टू गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ओम प्रकाश, पंकज एंड जगदीश. तो स्टूडेंट, आपको दोनों के ही बुक में जर्नल एंट्रीज पास करनी है. आई मीन ऑल थ्री के बुक में जर्नल एंट्री पास करनी है. तो आपको ध्यान देना है मैं कैसे जर्नल एंट्री पास करता हूं. सबसे पहले पंकज परचेस्ड गुड्स, हाँ, रुपीज 20,000 फ्रॉम ओम प्रकाश. तो पंकज ये बायर है और सेलर है ओम प्रकाश. याद रखना, बिल बनाने वाली पार्टी सेलर होती है. सेलर प्रिपेयर्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज. हाँ, पंकज कौन है? बायर है. ये देखो, ये पंकज है. कभी गुड्स परचेस किया है? ऑन 15th अप्रैल. सो लुक हियर, 15th April. What is the date? I guess it is 19. चेक कर लेते हैं. यस, पंकज बायर है. तो देखो क्या आएगा. परचेस अकाउंट डेबिट. कितने गुड्स परचेस किया? 20,000 का. टू किसके पास से परचेस किया? ओम प्रकाश अकाउंट. एपोस्ट्रोफी लगाना जरूरी है. अमाउंट इज सेम 20,000. नरेशन being goods are sold on credit. ठीक है. और ये ओम प्रकाश तो सेलर है. इसके बुक में क्या जर्नल एंट्री आएगा? सेम डेट आएगा इसके लिए भी. ओके. ये पंकज अकाउंट को डेबिट करेगा. बताने की जरूरत नहीं, स्टूडेंट्स आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. पंकज अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, इसलिए डेबिट हो जाएगा. उसने गुड्स रिसीव किया है इसलिए डेबिट हो जाएगा. आपको पता है पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. और सेल क्रेडिट हो जाएगा. क्यों सेल क्रेडिट हो जाएगा? सेल नॉमिनल अकाउंट में आता है. नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. नरेशन आएगा बीइंग गुड्स आर सोल्ड फॉर क्रेडिट. यहां पर आएगा बॉट या परचेस्ड. ठीक है. यहां पर नो एंट्री है क्योंकि ये पेई है. पेई तो पिक्चर में था ही नहीं, सो नो एंट्री. वापस से देखते हैं. ओम प्रकाश ड्रॉज आफ्टर सेट बिल फॉर द अमाउंट ड्यू ऑन पंकज फॉर 3 months. तो 3 months का बिल बनाया गया है विच वॉज एक्सेप्टेड बाय पंकज ऑन 18th अप्रैल. पंकज ने कभी एक्सेप्ट किया है? 18th अप्रैल. तो आप बिल का डेट लिखेंगे 18th अप्रैल. तो चलो एंट्री पास करते हैं, बिल लेने देने की एंट्री. ठीक है. ओम प्रकाश ने बिल लिया, पंकज ने बिल दिया. तो लेन देन की एंट्री आपको पास करनी है. कौन से डेट को? 18th अप्रैल है क्या?
चेक करते हैं अमाउंट, डेट, हाँ 18th अप्रैल, राइट। अब ओम प्रकाश को बिल मिला तो ओम प्रकाश क्या करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करेगा। क्यों बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि पंकज के लिए वो बिल का अमाउंट आना बाकी है, पंकज के लिए वो बिल रिसीवेबल है, उसे पैसा आना बाकी है ना, इसीलिए बोलेगा रिसीवेबल। किसके पास से बिल आना बाकी है, वो बिल आना बाकी है पंकज के पास से, तो पंकज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद द सेम अमाउंट। यू विल बी राइटिंग नरेशन बीइंग bill is received for how many months, for 3 months. You have to specify everything in narration. इसके भी जल एंट्री यहाँ पर भी सेम आएगा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। अब ये है ना, इसके केस में ओम प्रकाश डेबिट हो जाए, क्यों, क्योंकि ओम प्रकाश क्या था, बिल का रिसीवर था, इसलिए ओम प्रकाश अकाउंट विल बी डेबिटेड, अमाउंट विल बी सेम, देयर वोंट बी एनी डिफरेंस इन द अमाउंट। ओम प्रकाश अकाउंट डेबिट टू। अब इसके लिए बिल जो है ना वो पेएबल हो जाएगा, क्यों पेएबल, क्योंकि इसे तो पंकज बिल का पैसा देना बाकी है ना, पेएबल है ना पंकज के लिए अमाउंट, इसलिए पंकज उस बिल को बिल बिल्स पेएबल बोलेगा, और ओम प्रकाश के लिए वो है रिसीवेबल। बीइंग बिल इज एक्सेप्टेड फॉर हाउ मेनी मंथ्स, फॉर 3 months। चलो बिल एक्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट, ऑन 20th अप्रैल 2019 ओम प्रकाश एंडोर्स कर दिया है। ओम प्रकाश ने बिल को क्या किया, एंडोर्स कर दिया, मतलब ट्रांसफर कर दिया द बिल टू हिज क्रेडिटर जगदीश। मतलब किसी जमाने में ओम प्रकाश ने जगदीश से गुड्स परचेस किया, जगदीश को पैसा देना बाकी था तो बिल दे दिया, पैसे नहीं थे बिल दे दिया। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अमाउंट ₹21,000, मतलब जगदीश को 21,000 रुपीज देने थे तो 21,000 न देकर जगदीश को 20,000 का बिल दे दिया, मतलब 1,000 क्या हो गया, डिस्काउंट। देखो जर्नल एंट्री कैसी बनेगी वो देखो। अभी किसने बिल दिया, ओम प्रकाश ने बिल दिया, ओम प्रकाश ही बिल देगा, ड्रॉवर ही बिल, बिल ड्रॉवर के ही पास रहता है। किसी और को बिल एक्सेप्ट होने के बाद किसी और को अगर बिल देना है तो ड्रॉवर ही देगा, ड्रॉवी नहीं देगा, ड्रॉवर के पास बिल नहीं रहता है साइन करने के बाद। अच्छा, कभी बिल दिया है, 20th अप्रैल को बिल इज ट्रांसफर टू हुम, जगदीश। सो यू विल बी राइटिंग जगदीश अकाउंट डेबिट, कितना जगदीश से कितना आना बाकी था, मतलब कितना देना बाकी था, 21,000 देना बाकी था, जिसमें से हमने उसको बिल्स रिसीवेबल दिया फॉर हाउ मच, 20,000। एंड व्हाट अबाउट रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट इज कंसिडर्ड एज डिस्काउंट। डिड यू गेट the money of 21,000, bifurcation of 21,000? Narration will be bill is endorsed in full settlement of his account, in full of his account, मतलब उसका अकाउंट पूरा सेटल हो गया है 20,000 में ही। अब यहाँ पे नो एंट्री आए क्योंकि ड्रॉवी तो पिक्चर में है ही नहीं, ये ट्रांजैक्शन ओम प्रकाश और जगदीश के बीच में है, तो जगदीश भी एंट्री पास करेगा। जगदीश क्या एंट्री पास करेगा, उसके पास बिल आया तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, 20,000 का बिल आया है, 20,000 टू, यहाँ पर अभी टू में हम लोग किसका नाम लिखेंगे, देखो स्टूडेंट्स
2 के पहले तो डिस्काउंट पहला तो लिख डालो, और फिर अब यहाँ पे 2 में आप लिखेंगे उसका नाम जिसने बिल दिया है। ओम प्रकाश अकाउंट credited for rupees 21,000. Narration being bill is received in full settlement. Okay, done. I hope students you all are understanding. ठीक है, कहाँ तक हो गया? ये 21,000 तक हो गया। On the due date, the bill was dishonored by पंकज। पंकज ने ड्यू डेट के दिन बिल क्या कर दिया? डिसऑनर कर दिया। पंकज ने बिल को डिसऑनर कर दिया, कहने का मतलब पंकज ने डिनाई कर दिया है अमाउंट पे करने से, बिल का अमाउंट। हो सकता है पंकज की एबिलिटी नहीं है, पंकज वॉज अनेबल टू पे द अमाउंट ऑफ बिल, पंकज वॉज अनेबल टू ऑनर द बिल एंड दैट्स व्हाई बिल हैड टू कैंसल्ड। इसको बोलते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। जिस तरह से चेक बाउंस होता है या फिर चेक कैंसिल होता है, इन द सेम वे बिल भी कैंसिल होता है। तो चेक के केस में अगर चेक कैंसिल हो गया तो उसको बोलते हैं बाउंस, चेक बाउंस होना। और अगर बिल कैंसिल होता है तो उसको बोलते हैं बिल डिसऑनर होना। और अगर बिल का पैसा मिल गया तो उसको बोलते हैं ऑनर होना, ऑनर, ऑनरिंग ऑफ बिल एंड डिसऑनरिंग ऑफ बिल। तो यहां पर बिल डिसऑनर हो गया है। हाँ, अब जब बिल डिसऑनर हुआ है तो सबसे पहले तो पंकज ये जगदीश का बुक में एंट्री आएगा, बिल कभी डिसऑनर हो गया है। देखो 3 मंथ्स आपको काउंट करना है, यहाँ पे जो डेट है ना, ये डेट से 3 मंथ्स काउंट करना है। सबसे पहला तो 3 ग्रेस डेट दे दो, 3 दिन। तो 20 के बाद 3 दिन कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 3 मंथ्स का बिल था, तो आफ्टर 3 मंथ्स कौन सी डेट होगी? कौन सा मंथ हो जाएगा? अप्रैल का पूरा ले लो, अप्रैल मई, अप्रैल से मई ले लो, जून ले लो, और जुलाई के 23 को 1 महीना 3 महीना 3 दिन पूरा हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा जुलाई। मैं बता तो आपको डेट कैसे कैलकुलेट करने का। ये देखो 20 क्या था? 20 अप्रैल को बिल बना था, अभी 3 महीना काउंट करेंगे। तो अप्रैल 20 अप्रैल से 20 मई, और 20 मई से 20 जून, 20 जून से 20 जुलाई। जरा देखो हो गया क्या? 4 मंथ्स। ये देखो यहाँ से यहाँ तक 1 मंथ, यहाँ से सेकेंड मंथ, और यहाँ से यहाँ तक 3rd मंथ, राइट? जुलाई को 3rd मंथ पूरा हो गया, लेकिन 23 जुलाई। सो मैंने वही डेट लिखा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कैलकुलेशन ऑफ डेट, राइट? अब बिल डिसऑनर हो गया है, तो जो ऊपर वाली एंट्री ना वो अपोजिट हो जाएगी। ओम प्रकाश फिर से डेटर बन जाएगा, क्योंकि उसके पास से पैसा ना बाकी है। बिल तो आ गया था बट बिल हैज बीन कैंसल्ड, सो अगेन ओम प्रकाश विल बिकम डेटर फॉर 21,000 टू डिस्काउंट अकाउंट। आपको डिस्क्रिप्शन शो करना है, डिस्काउंट अकाउंट 21,000 का डिस्क्रिप्शन, डिस्काउंट अकाउंट 1,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 20,000। Narration being bill received dishonor
ओके, ठीक है। फिर बाद में इसके भी बुक में एंट्री पास करेंगे 23 जुलाई 2019। अब ये क्या एंट्री पास करेगा, ये डेबिट किसको करेगा, सवाल है ये डेबिट किसको करेगा, तो है ना ओम प्रकाश। ओम प्रकाश के बुक में एंट्री आएगी पंकज अकाउंट डेबिट with the same amount to डिस्काउंट अकाउंट, सॉरी टू नहीं आएगा, डेबिट आएगा ये भी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1000 टू, अभी टू में क्रेडिट हो जाएगा जगदीश अकाउंट। इसका मैं आपको फंडा में बता देता हूँ। 21,000 नरेशन बिंग बिल endorsed is dishonored। याद रखना ये तो डिस्काउंट था इसलिए डिस्काउंट आ गया, अदरवाइज डिस्काउंट आता नहीं है। सी whenever bill is dishonored, remember once again I am repeating, whenever bill is dishonored, drawings account will be debited और जिसके हाथ से बिल डिशॉनर हुआ है उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल, ध्यान में रखना। वीडियो को रिप्ले करके आप वापस से चेक कर लेना मैंने क्या कहा। और इसके बुक में क्या एंट्री आएगी, इसके बुक में तो एंट्री पास करनी पड़ेगी ना, यही तो था मेन विलन। नहीं विलन नहीं बोलेंगे, बेचारे के पास पैसा नहीं होगा इसलिए नहीं दिया, है ना। विलन क्यों बोलेंगे। अब देखो ये क्या है ना, ये जो एंट्री है ना ये इसका अपोजिट हो जाएगा। ड्रॉवी का बुक का सारा एंट्रीज है ना वेरी सिंपल है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्स बिल्स पेबल अकाउंट है ना, यहां पर हो जाएगा डेबिट विथ सेम अमाउंट टू ओम प्रकाश with the same amount being bill ओके being bill dishonored। ठीक है, और कुछ है, is there any other thing? No, there is nothing now। So in this way students you can solve bills of exchange sum। Now I'll end up my video। Thank you very much।